बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है और इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, बायोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है ये टू वर्ड्स की कम्बिनेशन से बना है। वन इज़ कॉल्ड बायो एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइफ। Bio means life और chemistry means chemistry, यानी chemistry of life। chemistry of life means यानी living organism की जो chemistry है। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस, इसके अलावा कंपोजिशन, composition of a substance and reaction of a substance। यानी बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस एंड रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस। लेकिन कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस। लेकिन ये सारा कारोबार कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सब्सटेंस से मुराद कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हमारे पास सब्सटेंस से मुराद क्या है? लिपिड, लिपिड्स। इसके अलावा इंजाइम है, इंजाइम। इसके अलावा प्रोटीन। यानी सब्सटेंस से मुराद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड इंजाइम। तो यहाँ पे मैं एक सब्सटेंस लिखता हूँ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज की कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि इसमें कितने एटम है और कौन कौन से एटम है। तो ग्लूकोज में कार्बन है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन है और इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है इसमें और 6 जो है इसमें ऑक्सीजन है। तो ये है ग्लूकोज की कंपोजिशन। क्या है जी? कंपोजिशन। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है: 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ पे
6 कार्बन। यहाँ पे कार्बन के साथ H2OH अटैच होता है। यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये है जी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ओपन चेन फॉर्म में है। इसकी एक और स्ट्रक्चर भी है साइकिल फॉर्म में। वो किस तरह है जी? यहाँ पे जी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे CH2 और OH अटैच होता है, यहाँ पे CH2OH अटैच होता है, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। तो ये है जी ग्लूकोज, लेकिन ये साइकिल फॉर्म में है और ये ओपन चेन फॉर्म में है। तो ये है दोनों स्ट्रक्चर ग्लूकोज की और ये है इसकी कंपोजिशन में हमें ये पता चला कि इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। और स्ट्रक्चर में हमें ये पता चला कि ये किस तरह जो हाइड्रोजन है अटैच होते हैं, किस तरह ऑक्सीजन अटैच होते हैं और कहाँ कहाँ पे अटैच होते हैं। इसके अलावा जब इसकी तोड़ फोड़ हो जाती है बॉडी के अंदर, यहाँ पे जब इसकी तोड़ फोड़ हो जाती है तो ये जी हमें क्या देता है? एक देता है ATP। ATP जो है स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है जी? ये एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिसकी बदौलत हम चलते हैं, फिरते हैं, रोटी खाते हैं, दौड़ते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, सब कुछ हम इसकी बदौलत करते हैं। ATP ये हमारे पास क्या है? एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है? एनर्जी है और प्लस वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट हमें ये देता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये हम पेशाब के थ्रू खारिज करते हैं और एनर्जी को हम यूज़ कर देते हैं। तो ये है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और ग्लूकोज भी ये हमारे पास एक सिंपल सब्सटेंस है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल टाइप है। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।